हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑप्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। तो एक साइंस का टेस्ट हुआ, उसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, करीब ग्रुप है जो है 10 स्टूडेंट्स का है, और उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स मिले हुए हैं। वो मार्क्स का डेटा हमको दिया गया है 85, 76, 90, 85, then 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। ये हमको डेटा दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट जो है कह रहा है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं इसमें? हाईएस्ट मार्क्स obtained by the स्टूडेंट कितने हैं? हाईएस्ट देखिए कितना है इसमें, हाईएस्ट कितना है 95। तो हमारा हाईएस्ट मार्क्स कितने स्कोर करे? 95। दूसरा एंड आगे पूछ रहा है लोएस्ट मार्क्स obtained by the स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है? 39। तो हमारा कितना हो जाएगा? 39 आंसर हो जाएगा। बी पार्ट कह रहा है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 95 माइनस लोएस्ट कितने हैं? 39। कितना आंसर आएगा? 5 कर दो बेटा माइनस। 95 में से 39 माइनस करोगे कितना आएगा? 15 माइनस 9 6, 8 माइनस 3 5। तो रेंज कितनी आ गई? 56। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सी पार्ट कह रहा है मीन मार्क्स। मीन मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल मार्क्स obtained by the students upon total number of students। तो जब आप सम करेंगे तो सम किसका करेंगे? सभी नंबर्स का। कितना है? 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 अपॉन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 1 कितने हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो हम क्या कर देंगे? 10 से डिवाइड। इन सब का एडिशन करोगे तो आएगा 730 अपॉन 10। 1 0 से 1 0 जाएगा तो मीन मार्क्स कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे
क्वेश्चन नंबर 7 है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years. ड्यूरिंग 6 consecutive years. Enrollment in a school during 6 consecutive years. कितना दिया है, कितना एनरोलमेंट हुआ अलग अलग सालों में, टोटल 6 सालों में. तो पहले साल में हुआ कितना 1555, दूसरे साल में हुआ 1670, तीसरे में हुआ 1750, चौथे साल में हुआ 2013 और 2540, 2540, देन 2820. ये आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ स्कूल के अंदर अलग अलग सालों में और टोटल 6 सालों का पूछा है फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड. तो हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, वही सम ऑफ ऑल द एनरोलमेंट्स, सम ऑफ ऑल द enrollments in a during 6 years upon total number of years. कितना आएगा, सभी का एडिशन करोगे 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 अपॉन 6. इन सब का एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 1555 का एडिशन 1670 प्लस 1750 ये आएगा 1 2 3 4 8. इसको 6 से डिवाइड कर दो. तो जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0, 6 5 जा 30, बचेगा 4, 8, 6 8 जा 48. आपका आंसर आ जाएगा 2058. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें टेबल बनी हुई है और टेबल जो है वो क्या बता रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे वीक्स के अलग अलग डेज पे अलग अलग रेनफॉल हुई है. तो हमें डेटा क्या गिवन है, हम लिख ले रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को हमें क्या क्या गिवन है. मंडे को कोई रेनफॉल नहीं हुई, 0.0 mm हुई, ठीक है. ट्यूसडे को 12.2 mm हुई, वेडनेसडे को कितनी हुई, 2.1 mm हुई, थर्सडे को कोई बारिश नहीं हुई, फ्राइडे को 20.5 mm बारिश हुई और सैटरडे को जो है वो 5.5 mm बारिश हुई और संडे को 1.0 बारिश हुई. बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा. तो बेटा हमें रेंज फाइंड करनी है. रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो मैक्सिमम कौन सा है, इनमें मैक्सिमम कौन सा है 20.5 और मिनिमम कितना है 0. तो कितना हो जाएगा 20.5 माइनस 0.0 कितना आएगा 20.5 mm. रेंज हो गई. इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द मीन. तो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल. तो सम ऑफ ऑल कर दो, कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल कर दो. सम ऑफ ऑल में 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस
20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 प्लस और मंडे का रह गया था 0.0 अपॉन टोटल कितने डेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 से डिवाइड सभी को ऐड करो कितना आएगा 12.2 प्लस 2.1 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 कितना आएगा 41.3 अपॉन 7 इसको कैंसिल आउट करो 7 वन जा 7 7 5 से 35 बचेगा 6 डेसिमल लगाओगे 33 7 9 63 आपका आ गया कितना 7.9 mm 7.9 mm मीन आएगा। बोल रहा है हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो बेटा 5 मीन रेनफॉल कितना है 5.9। अब 5.9 से रेनफॉल कब कब कम हुआ है तो लेस देन 5.9 लेस देन 5.9 कब कब है ये आएगा आपका मंडे को, दूसरा है ये वेडनेसडे को है 5.9 से कम हुआ, वेडनेसडे को हुआ, मंडे को हुआ और आपका थर्सडे को हुआ और आपका कब हुआ सैटरडे को हुआ और आपका संडे को हुआ। तो हाउ मेनी डेज कितने 1 2 3 4 5 डेज जो है आपकी रेनफॉल क्या हुई मीन रेनफॉल से कम हुई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। तो हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स दी हुई है, क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स इन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। कितना है डेटा 135 प्लस 150 है, देन 139 128 है, फिर उसके बाद 151 है, फिर 132 है, देन 146 है, देन 149 है, देन 143 है और 141 है। ठीक है कितने 10 गर्ल्स का डेटा आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सबसे लंबी लड़की कौन सी है, सबसे लंबी लड़की कौन सी है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो सबसे लंबी है। तो कौन है सबसे लंबा, सबसे लंबा कौन है 151 वाला 151 सेंटीमीटर होगा। ठीक है फिर आएगा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो बी वाला आंसर क्या है शॉर्टेस्ट गर्ल सबसे छोटा हाइट किसका है, सबसे छोटा हाइट है 128 तो 128 आ गया। सी क्या कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज है 151 हाईएस्ट और माइनस लोएस्ट कितना है 128, माइनस करोगे कितना आएगा 11 माइनस 8 3 4 माइनस 2 2 1 माइनस 1 0 तो रेंज आ गई 23। ठीक है डी वाला देखिए व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल, हमें मीन हाइट बोला है। मीन हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे सभी को ऐड कर देंगे सभी की हाइट्स को। तो 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 अपॉन कितने गर्ल्स थी टोटल 10। सभी का हम एडिशन कर लेंगे सभी के हाइट्स का। तो 135 प्लस 150 139 128 then 151 then 132 146 149 then 143 plus 141 आगे आपका 1414 अपॉन 10 तो मीन आ जाएगा 14। मीन कितना आ जाएगा आपका डेसिमल एक नंबर पहले ले जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। लास्ट ई वाला पार्ट हमसे कह रहा है क्या हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाईएस्ट मोर देन द मीन हाइट।
तो बेटा मीन हाइट हमारी कितनी है, 141 है। मीन हाइट हमारी 141 है, तो कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिनका जो हाइट है वो मीन हाइट से बड़ा है, मीन हाइट से ज़्यादा है। तो मीन हाइट से ज़्यादा कौन कौन है, 141 से कौन कौन सा बड़ा है, 141 से एक ये बड़ा है, तो इसको हम, एक ये बड़ा है 141 से एक, देन 2, देन 3, 4 और ये 5। तो 5 लोगों की हाइट जो है वो मीन हाइट से बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे कि 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज होती है समाप्त।